हेलो एवरीवन, क्या आप भी मच्छर से परेशान हैं? शाम होते ही मच्छर काट काट के हर किसी का बुरा हाल कर देते हैं। जैसे हम लोग कमरे में इस तरह से फ्लावर्स रखते हैं, इस तरह से फ्लावर्स में मच्छर बैठे रहते हैं और शाम होते ही निकल कर वो काटना शुरू कर देते हैं। काट काट के हर किसी का बुरा हाल कर देते हैं और इस तरह से दीवालों पर, पर्दों पर, हर जगह मच्छर छिप के बैठे रहते हैं। और जैसे ही शाम होती है कि जैसे हम लोग बैठते हैं वैसे ही निकल कर वो काटना शुरू कर देते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड मैं बहुत ही यूजफुल टिप्स की वीडियो लेकर आई हूँ, जिससे आप लोग अगर मच्छर से परेशान हैं तो उस होम टिप से आप लोग मच्छर को भगा सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। अगर आप लोग मच्छर से परेशान हैं तो आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ होम रेमेडी। इस होम रेमेडी मच्छर से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से लोशन लाते हैं जो शरीर पर अपने लगाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। उससे इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है। मार्केट में तरह तरह के चीज अवेलेबल हैं जिसे हम अपने घर में ला करके, जैसे कि कम्फर्ट अगरबत्ती है, ऑल आउट है, रात में सोते वक्त उसे हम अपने रूम में लगा लेते हैं। रूम में जब हम लगाकर सो जाते हैं तो उससे जो हम सोते वक्त सांस लेते हैं उस सांस की वजह से वो हमारे अंदर जाता है और अंदर जाने की वजह से सांस फूलने की प्रॉब्लम हो जाती है। खास तौर तो बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। मार्केट की चीज़ जो आती हैं उसे हमें नहीं यूज करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मच्छर से परेशान हैं तो आज उसी के लिए मैं बहुत ही यूजफुल टिप्स की वीडियो लेकर आई हूँ। चीज़ को ना यूज करके आप लोग अपने घर पे इस तरह से होममेड रेमेडी को बना करके मच्छर को हमेशा हमेशा के लिए भगा सकते हैं। होम रेमेडी से हम देख लेते हैं कि होम रेमेडी किस तरह से हम बनाकर तैयार करते हैं। रेमेडी बनाने के लिए फ्रेंड यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से तुलसी के पत्ते। तो यहाँ पे मैंने 20 से 25 इस तरह से तुलसी के पत्ते को लिया है और इस तरह से हमें तुलसी के पत्ती लेकर इस तरह से एक बर्तन में इसे लेना है। इस तरह से तुलसी की पत्ती हर किसी के यहाँ आसानी से मिल ही जाती है। जो रेमेडी मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ, घर के ही सामान से आप लोग इस रेमेडी को बना के तैयार कर सकते हैं और मच्छर से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। लोग को पता होगा कि तुलसी हम लोगों के सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है और के गुणों से भरपूर होती है। और साथ ही जब हम इस तरह से तुलसी के पत्ते को खाते हैं तो इससे बहुत सारी बीमारियां हमारी दूर होती हैं। तो हम लोगों के लिए तुलसी की पत्ती तो बहुत ही अच्छा होती है, औषधि के समान होती है, पर यह कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर के लिए बिल्कुल ये जहर के समान होता है, क्योंकि उन लोगों की इसकी महक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। इसकी खुशबू इतनी स्ट्रांग होती है कि इसकी खुशबू से ही वो लोग भग जाते हैं। हमें इस तरह से तुलसी के पत्ते को लेना है और इस तरह से इसको इस तरह से हमें कूट लेना है, यानी कि कूट करके इसका एक बढ़िया सा हमें जूस बना के तैयार करना है। ऐसे हम इसे कूट लेते हैं। यहाँ पे मैंने इस तरह से तुलसी की पत्ती को थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह से बेलन से इसे ग्राइंड कर लिया है। जब इसे ग्राइंड कर देंगे तो इसका जूस इस तरह से बाहर निकल जाता है। अगली चीज हमें लेना है फ्रेंड इस तरह से माचिस की तीली में पाया जाता है फास्फोरस। आप लोग को पता होगा फ्रेंड, यह मच्छर के लिए बहुत ही पावरफुल होता है। इससे मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े बिल्कुल एकदम से भाग जाते हैं, क्योंकि इसकी गंध लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। तो यहाँ हम 4 से 5 माचिस की तिलाई लेंगे। तिलाई का ये जो मसाला दिख रहा है, इसका मसाला हमें निकाल लेना है। इस तरह से माचिस की तीली के मसाले जो दिख रहे हैं, इस तरह से हम हाथ से इसे निकाल लेते हैं। इस तरह से निकाल करके हम सारा इसमें इस तरह से ऐड कर देंगे तुलसी के पत्तों के साथ में। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने सारे तीली के मसाले को निकाल लिया है। थोड़ा सा यहाँ पे हम इस तरह से पानी लेंगे, जो भी मसाला होगा वो अच्छी तरह से और निकल जाएगा। बहुत ही आसानी से इस तरह से सारे मसाले माचिस की तीली के ये निकल जाते हैं। अब यहाँ पे लेंगे हम 1 कप पानी और इस तरह से हम तुलसी के पत्ती और माचिस की तीली के मसाले के साथ हम इस तरह से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पावर चीज हम लेंगे इस तरह से कपूर, जो हम लोग पूजा में यूज करते हैं, वही कपूर हमें यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे हमें 1 से 2 कपूर लेना है और इसे पीस करके लेना है। तो चलिए इसको हम पीस कर इसका पाउडर बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने कपूर को इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। तो इसका एक तरह से पाउडर बन के ये तैयार हो गया है। अब इस तरह से हम पीसे हुए कपूर को इसके साथ हम ऐड कर देंगे और कपूर को डाल करके हम अच्छी से सभी चीज को मिक्स कर लेंगे, ताकि सभी चीज का गुण इस तरह से पानी में आ जाए।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, बढ़िया सा मेरा होम रेमेडी मच्छर को भगाने के लिए ये तैयार हो गया है। बहुत ही पावरफुल रेमेडी बनके तैयार हुआ है मच्छर को भगाने के लिए। 90 साल तक आपके घर में बिल्कुल मच्छर आने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी महक इतनी स्ट्रांग होती है। एक हम कटोरी लेंगे और कटोरी में इस तरह से हम सारे सोल्यूशन को हम अच्छे से इस तरह से छान के ले लेते हैं। यहाँ पे हम लेंगे इस तरह से एक बोतल में सारे छाने हुए हम सोल्यूशन को इसमें ऐड कर देंगे। आप लोग स्प्रे बोतल ले सकते हैं या इस तरह से कोई प्लास्टिक बोतल है तो उसे ले सकते हैं। इसके ढक्कन को इस तरह से हम बंद कर देंगे। हम सेफ्टी पिन से इस तरह से ढक्कन में हम दूर पे इस तरह से होल कर देंगे, ताकि इसमें का सोल्यूशन अच्छे से निकल सके, क्योंकि हमें इसका एक स्प्रे बना के तैयार करना है, ताकि अच्छे से हम स्प्रे कर सकें हर जगह। बढ़िया सा एक स्प्रे बोतल ये बनके तैयार हो गया है। बनाए हुए सोल्यूशन को हर जगह हमें इस तरह से स्प्रे कर देना है। जहाँ जहाँ पर मच्छर आके ज्यादा बैठते हैं वहाँ पर हमें इस तरह से स्प्रे कर देना है। से खिड़की पर, दरवाजे पर, हर जगह आपको स्प्रे कर देना है। इसी माह से बिल्कुल भी मच्छर आपके घर से भाग जाएंगे, दोबारा आने की कोशिश नहीं करेंगे। तरह से बनाए हुए सोल्यूशन को हर जगह छिड़क करके आप लोग अपने घर से मच्छर को भगा सकते हैं। हमेशा के लिए बिल्कुल आपके घर में मच्छर आने की कोशिश नहीं करेंगे। पावरफुल होम रेमेडी मच्छर भगाने का बेस्ट आइडिया आप लोग को पसंद आया होगा। ऐसे न्यू टिप्स के साथ फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।